Hello my dear student, in this lesson I am going to explain what is scientific figures and some basic calculation regarding scientific figures. We also saw the rules by which you can able to understand which one is scientific figures. Okay, so let's first show the definition of scientific figure. So what is the definition of scientific figure? Scientific figures are total number of digits in any number including the last digit whose value is uncertain. ठीक है, तो this is the definition of scientific figures. Okay, so how can you determine the scientific figure? So here are some basic rules for the determination of scientific figure. ठीक है, अगर आपको ये definition समझ में नहीं आ गया तो आप by from this rule you will definitely able to understand which one is scientific figure. Okay, तो the first rule is all the non-zero digits are scientific. मतलब सपोज आपको पूछा गया है क्या 768 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड हाउ मेनी साइंटिफिक फिगर इज देयर. तो जितना भी नॉन जीरो डिजिट है ऑल आर साइंटिफिक. तो कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे साइंटिफिक फिगर कितना होगा 3. अगर इसको आपको ऐसे करके दिया गया है 768. ओके, कैन यू टेल मी हाउ मेनी साइंटिफिक फिगर इज देयर? यस, यहाँ पे भी 1 2 3 साइंटिफिक फिगर इज देयर. ठीक है, डेसिमल का आगे वाला जितना जीरो होगा वो सब साइंटिफिक नहीं माना जाता है. तो फास्ट गॉट माई पॉइंट. ओके, चलो अभी हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं. सेकेंड रूल क्या है? जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन द नंबर आर नॉट साइंटिफिक. ओके, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं. तो क्या है 0.008. ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया था जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन द नंबर आर नॉट साइंटिफिक. ठीक है, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका आगे में जितना जीरो रहेगा ऑल आर इनसिग्निफिकेंट और साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी साइंटिफिक फिगर इज देयर? ओनली वन साइंटिफिक significant figure is there. Okay, now can you tell me how many significant figure is there? Okay, क्या है रूल का? जितना भी जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसका पहले का जीरो सब इनसिग्निफिकेंट है. तो यहाँ पे कितना है 2. तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर? 2 significant figure is there. Okay, let's move to the third number of rule. What is the third number of rule? Zeros between non-zero digits are significant. Okay, suppose here I am taking an example. Suppose 338. तो can you tell me how many significant figure is there? 1 2 3 4. ठीक है, दो नॉन जीरो का बीच में जितना जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा. ठीक है, अभी अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ 3.05, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट होगा? यस, हाउ मेनी? देखो दो नॉन जीरो का बीच में है तो 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 significant figure is there. Got my point? Okay, let's move to the number 4 rules. तो 4 number rules क्या है? Zeros to the right of the decimal point are significant. Zeros to the right of the decimal point are significant. ओके, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. सपोज एग्जाम्पल ले लो 600. तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर? यस 3. जैसे 100 ले लिया, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3, तो क्या होगा 3 होगा. ठीक है, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर? 0.060. यस, टेल मी. देखो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसका पहले वाला जीरो ये इनसिग्निफिकेंट है, बट इसका बाद में जो जीरो आएगा दैट इज सिग्निफिकेंट. तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया यहाँ पे? 2. ओके, ठीक उसी तरह आप यहाँ पे भी कह सकते हो. सपोज ऐसे करके मैं 7100 मैंने दे दिया,
तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज फर्स्ट 7, तो इसका पहले वाला जो 2 जीरो होगा ये इनसिग्निफिकेंट होगा, लेकिन इसके बाद में जो होगा दैट विल बी सिग्निफिकेंट। तो टोटल हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, 1 2 3 4, देयर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। क्या है, पास नंबर रूल। इफ ए सर्टेन नंबर एंड्स इन जीरोस दैट are not to the right of a decimal, the zeros may or may not be significant. ओके, मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। 3800 सेंटीमीटर में we have 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्चुअली ये डिपेंड करता है एक नोटेशन का ऊपर। देखो नॉर्मली मैंने थोड़ा देर पहले बोल के आया कि जो लास्ट में रहेगा 100 का वो वहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिस जीरोस मे बी सिग्निफिकेंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक नोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज़ दैट नोटेशन, उसके लिए हम लोगों को क्या सीखना है, साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज़ दैट साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, मतलब जितना भी नंबर होगा उसको हमको ऐसा टाइप का एक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। व्हाट इज़ दैट नोटेशन, n इंटू 10 to the power n। ओके, हियर कैपिटल N इसलिए क्या है, ये नंबर विथ ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और ए स्मॉल n क्या होता है, सम इंटीजर। देखो ये हम लोग कुछ एग्जांपल लेके अच्छे से समझेंगे। सपोज क्या था, पहले वाला नंबर 3800 सेंटीमीटर, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने का फास्ट तरीका क्या है, जो पहले वाला नॉन जीरो डिजिट है उसको लेना है। तो फास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, यहाँ पे 3 है, ओके। उसके बाद हम लोग को क्या देना है, डेसिमल पॉइंट देना है। तो हम लोग डेसिमल पॉइंट दे दिया, तो यहाँ पे क्या है, 8 हो गया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दिया तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 10 पावर में लिखना होगा। तो यहाँ पे कितना देने से ये होगा, देखो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट, हम लोग क्या किया, 3 पॉइंट आगे लेके आया, 1 2 3, मतलब ये क्या होगा, क्यूब। गॉट माई पॉइंट। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्या है, 5600, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसको लेना है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट देना है, उसके बाद क्या है 6, ओके। तो उसके बाद हम लोग इसको 10 टू द पावर में लिखना है। तो कितना यहाँ पे था पॉइंट, उसको 1 2 3 4, तो 4 करा गया, तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो कैन यू टेल मी इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, 5600, इसका क्या होगा, यस तो करो, नीचे के लिए क्या होगा, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 4, तो इसके लिए कारण क्या करना है, 5 6 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो फाइंड द साइंटिफिक नोटेशन, ओके। तो चलो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन मैंने क्या बताया था, तो यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब ये पावर के ऊपर में जितना रहेगा दिस इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब ओनली यही क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन इसको हम लोग ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो करेक्ट होगा, यस। इन दिस केस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। गॉट माई पॉइंट, ओके। अगर हम लोगों ने इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट किया तब भी तो ये सही है, ठीक है, ओके। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट कितना क्या फिगर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है।
तो इन दिस वे इन दिस केस सिग्निफिकेंट फिगर में वेरीड। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो यही था ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन कुछ तो इजी कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। तो कौन करके दिखाएगा पहले? ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है? सिंपली यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट, इन लोगों का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, 5, 7, इसमें क्या करो, व्हाट कैन यू डू, हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? वेरी इजी। यस, क्या है इन लोगों का बिल में, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। ओके, देखो, और ये क्या है, ये 10 है और ये 10 है, तो क्या करो 57.42 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 5, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है कि नहीं होता है? यस। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसका वैल्यू कितना आएगा, 57.42। ठीक है, इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, एक ही टाइम में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जैसे कैसे करना है, 2 इंटू 7 कितना है, 7, कैरी कितना है, 1, 2 इंटू 7 क्या था, 14, कैरी कितना है, 1, तो 2 इंटू 5 क्या है, 10, 2 इंटू 5 10, ओके, 4 इंटू 7 28, और कैरी कितना था, 1, ये ऐड करने से कितना हो जाएगा, 38, 39। ठीक है, ये यहाँ पे 39 का 9 पुट कर दो, कैरी कितना हो जाएगा, 3, तो 2 इंटू 4 इंटू 5 20, और ये कैरी कितना था, 3, तो ये क्या हो गया 23, और पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे हम लोग एक ही लाइन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 23.94 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 11। ठीक है, ये हो गया 11। ओके, तो सेकेंड वाला खुद करो, इसको सेम कर सकते हो। कैसे करना है, 57 इंटू 4.2। ठीक है, और ऊपर में कितना आ जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ पे माइनस क्यों, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ओके, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग ने करके रखा है, क्या था 23.94 इंटू 10 टू द पावर 3, ये खुद कर लेना। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग अभी ये सब देखते हैं। अभी डिवाइड करना है और प्लस माइनस करना है। तो डिवाइड करने से एक फॉर्मूला आप लोग याद करना है, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल क्या था, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, वेरी इजी था, तो डू इट, वेरी इजी। तो क्या होगा 57 इन 5.7 इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 3। ठीक है कि नहीं, हुआ क्या, नहीं हुआ ना? ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टी डिवीज़न है, तो क्या करो 57 5.7 ऊपर में हो गया 6, एक हो गया 4.2 इंटू 3। ओके, तो फर्स्ट इससे क्या करो, डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 1357। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 मतलब 1.357 इंटू 10 टू पावर 3। ओके, इजी था। तो सेकेंड वाला करो खुद, क्या है 5.7 इंटू 10 टू पावर 6 बाय 4.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने से क्या मिलता है, ये 1.357 और ये क्या हो जाएगा 6, और ये ऊपर जाने से क्या हो जाएगा प्लस। तो व्हाट विल बी दिस 1.357 इंटू 10 टू पावर 9। गॉट माई पॉइंट? ओके, चलो ये प्लस और ये माइनस मैं एक ही करके दूंगा, बाकी आपको खुद करना है घर में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है 4.6 इंटू 4.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 3
2.6 इंटू, देखो आप इन लोगों के बीच में एरिथमेटिक ऑपरेशन तभी कर पाएंगे जब इन लोगों का ये जो पावर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, व्हेन देयर पावर विल बी सेम। ओके, गॉट माई पॉइंट? यस। तो ये एक्चुअली माइनस नहीं, ये प्लस में है, ये प्लस में है। तो क्या करो, दोनों का पावर सेम बनाओ। तो यहाँ पे 2 है, इसको भी 2 बनाओ। 2 बनने से क्या होगा, ये होगा 4 5 6 इंटू 10⁻², हो गया, और ये होगा 6.6 10⁻²। ओके, नाउ यू कैन ऐड सिंपल, ठीक है, टेक इट एज कॉमन। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू विल गेट, 58.22 इंटू 10⁻²। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया होगा। तो जो लास्ट ये वाला है नंबर 4 वाला, ये खुद घर से ट्राई करना। क्या करना है, यहाँ पे -4 है, इसको भी -4 में कन्वर्ट करो। आफ्टर दैट सिंपली परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, तो दिस यूर ऑल अबाउट टुडेज लेसन।